तो जी जब कुछ समझ ना आए तो कुकड़ी फड़का कड्डो असी वे एडजस्ट नहीं किया। जी आज की हमारी जो चिकन बोनलेस कढ़ाई रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़े आसान तरीके से बनाई गई। ये चिकन बोनलेस कढ़ाई जो है किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट के मुकाबले में कम नहीं है और अचानक मेहमानों के आने पे आप झटपट बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किचन गार्डनर एंड व्लॉग्स में वेलकम जी। रोज़ का मसला और हर घर का मसला कि आज क्या पकाएं तो आज क्या पकाएं। तो जी जब कुछ समझ ना आए तो कुकड़ी फड़का कड्डो असी वे एडजस्ट नहीं किया। जनाब ये निकाले हैं जी, मैंने चिकन ब्रेस्ट मेरे पास पड़े हुए थे फ्रीज़र में, उनको निकाला है, छोटी छोटी बोटियों में काट लें, जितनी छोटी आप बोटी रखना चाहते हैं। और इसके बाद फिर आप बहुत थोड़े से मसालों के साथ सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके साथ हम बनाएंगे जी मज़ेदार चिकन बोनलेस कढ़ाई। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बड़े बड़े 3 टमाटर लिए हैं, 5-6 सब्ज़ मिर्चें डाल के उनको ब्लेंड करके रख लिया है। 1 अदद प्याज जो है उसको भी चॉप करके रख लिया है और बाकी चीज़ें हम आपको साथ साथ बताते हैं। जी चूल्हा ऑन किया है, उस पर रखा है जी पैन और जी 1 कप डाला है जी हमने इसमें कुकिंग ऑयल और रेसिपी स्टार्ट की है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 पोथी लहसुन की लेके ना हमने उसको ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया था। नॉर्मल आंच पे आपने इस लहसुन को कोई आधा मिनट जो है वो करना है जी, फ्राई करना है, जलाना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सी आंच पे। अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमने इसमें डाल दिया जी चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन है जी मेरे पास तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा। ये चिकन मेरे पास बोनलेस और इसको अब हम करेंगे जी फ्राई। और इस ऑयल में लहसुन के साथ इसको फ्राई करेंगे और फ्राई जब तक करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन जो है अच्छा सा फ्राई हो गया है और वाइट वाइट कलर का हो गया है। अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो या व्लॉग आए आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो जी वाइट वाइट हो गया चिकन फ्राई करने के बाद और अब हम इसमें शामिल कर दिया है जी 1 अदद प्याज जो हमने चॉप करके रखा था, नॉर्मल साइज़ का प्याज। और इस प्याज को भी अब हम जो है ना तेज़ आंच के साथ चिकन के साथ इसकी भुनाई करेंगे। आँच आपने तेज़ रखनी है और देखें प्याज ने भी पानी छोड़ा है और बड़ा अच्छा सा पक रहा है चिकन के साथ प्याज। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी लहसुन और अदरक की पेस्ट है ये मेरे पास, ये मैं 1 चम्मच भर के तो ये मैं शामिल कर दूँगी। जी लहसुन अदरक के साथ हम चिकन को ज़रा हिला जुला के कोई 2 मिनट भूनेंगे और इसके बाद हम शामिल करेंगे जी जो 3 अदद टमाटर और 5-6 सब्ज़ मिर्चें थी हमने इनको ब्लेंड करके रखा था वो इसमें शामिल कर दी हैं। इनको भी अच्छा सा मिक्स मुक्स करेंगे और साथ ही हम डाल देंगे जी नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने 1 चम्मच चाय का नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच डाल दिया जी हल्दी। और इसको हमने अच्छा सा कुछ 7-8 मिनट भूना है और उसके बाद आधा कप लिया है जी दही और इसको आप अच्छा सा फूँट लें, अच्छा सा फेंट लें। और उसके बाद चूल्हे की आंच जो है वो आहिस्ता करके तो हम इसमें दही शामिल कर देंगे। तो मैं ज़्यादातर अपने खाने में दही शामिल करती हूँ, अगर आप क्रीम डालना चाहें तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं लेकिन वो हम डालेंगे एंड पे। अगर आप इस स्टेज पे डालें तो आप दही डालें। और माशाल्लाह जी मज़ेदार सी हमारी जो बोनलेस कढ़ाई है तैयार हो रही है और इतनी मज़े की बनती है ये सिंपल से मसालों के साथ। और बोनलेस चिकन जो है वो जल्दी बन जाता है। अगर आपको जल्दी हो झटपट खाना बनाना तो आप बोनलेस चिकन जो है इस कढ़ाई का इंतखाब कर सकते हैं। झटपट जो है ये सालन तैयार हो जाता है और आपकी टेंशन ख़त्म जी आज क्या पकाएं आज क्या पकाएं। तो जी जनाब चिकन जो है हमारा वो आलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जी गरम मसाला जो कि मैंने लहदा रखे होते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाला है जी सूखा धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच डाला है जी मैंने काली मिर्च का पाउडर। और माशाल्लाह जी अब हम इसको देंगे जी 3-4 मिनट का दम और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें लंबी लंबी काट के डालते हैं, साथ सब्ज़ धनिया डाल के गार्निश करें और मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई तैयार है। बनाएं और इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।